हेलो दोस्तों, मैं संजय नटवाड़िया, आपका केमिस्ट्री मेंटोर सत्यार्थ कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि अपन आज केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है दोस्तों, अगर इसको हिंदी में बोला जाए तो हिंदी में बोलते हैं इसको परमाणु संरचना, जो कि हर किसी एग्जाम के बिहेव पर बात की जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जनरल चीज ये भी है कि अगर आपको केमिस्ट्री को सीखना है तो एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ना ही पड़ेगा। आज अपन इस एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर में जिस चीज को डिस्कस किया जा रहा है या जिस चीज को पढ़ा जाता है वो होता है अपने पास में एटम। बोला जाए तो इसको बोलते हैं परमाणु। और परमाणु को लेकर कई थ्योरी चलती है। मैं अगर भारतीय विद्वान की बात करूं तो वो होते हैं महर्षि कणन, जिन्होंने कहा था कि कोई भी पदार्थ है वो सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है। यानी उस सूक्ष्मतम कण को ही अपन ने आगे चलकर क्या कह दिया, परमाणु कह दिया। परमाणु के बारे में अगर ऑथेंटिक थ्योरीज के बारे में क्या ये कहा जाए कि जो सिद्धांत अपने यहाँ चलते हैं उनमें से एक थ्योरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है जॉन डॉल्टन की। जॉन डॉल्टन, इसने कहा था कि कोई भी मटेरियल है या कोई भी पदार्थ है, कोई भी मैटर है, वो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना होता है। वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है वो अपने पास में क्या है, एटम है, जो कि नॉन डिविजिबल होता है, जिसको आगे तोड़ा नहीं जा सकता, यानी जिसको आगे विभाजित नहीं कर सकते। इतना स्मॉल पार्टिकल होता है कि वो आगे चलकर डिवाइड नहीं होता है, डिविजिबल नहीं होता है। जॉन डॉल्टन ने ये थ्योरी दी, जो दिया था वो 18 सेंचुरी में दिया था। लगभग जो उसका ये चलता है 1808 के आसपास, या कई बुक्स में 1805 भी लिखा होता है। ठीक है, लेकिन आपको 1808 ही ध्यान रखना है। तो जॉन डॉल्टन ने कहा कि एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता, ये डिविजिबल नहीं होता है। लेकिन ये थ्योरी ज्यादा लंबा चल नहीं पाया। लगभग 100 सालों तक तो इसको पढ़ा गया। 1880 तक तो ये थ्योरी बहुत मायने रखता था। उसके बाद जैसे साइंस डेवलप होती गई, केमिस्ट्री डेवलप होती गई, उसके बाद में इसको थ्योरी को ये फेलियर मान लिया गया। क्योंकि एटम जो है अकॉर्डिंग टू डॉल्टन ये नॉन डिविजिबल पार्टिकल है। लेकिन देखा जाए तो एटम में जैसे जैसे आगे बात करते गए तो एटम में कुछ पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिन्हें कहा जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी कि इनको हिंदी में बोले तो अपरमाणवीय कण के नाम से भी जाना जाता है। अपरमाणवीय कण। जैसे ही अपरमाणवीय कणों के बारे में बातें चलना स्टार्ट हुई, उन अपरमाणवीय कणों के बाद में इस जो जॉन डॉल्टन की थ्योरी थी या जो सिद्धांत था उसको क्या मान लिया गया, फेल मान लिया गया। ठीक है, अब बात आती है सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं। यानी जो पार्टिकल्स अपने एटम के अंदर इनबिड होते हैं, इनबिड जो होते हैं, जो पार्टिकल्स उसके अंदर उपस्थित होते हैं, यानी एटम के अंदर पाए जाने वाले, अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल्स हैं, जो एटम की कहां पाए जाते हैं, अंदर पाए जाते हैं, उन पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के नाम से जाना जाता है। अब इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में बात करें दोस्तों, तो इनमें सबसे पहला अपन लेते हैं इलेक्ट्रॉन। का सिंबल होता है ई नेगेटिव। ये अपने पास में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ई नेगेटिव है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, इसकी डिस्कवरी के बारे में बात किया जाए, डिस्कवरी से लेके कई कहानियां चलती है अपने पास में। इसमें फेराडे का बहुत बड़ा रोल रहा है कि माइकल फेराडे का एक जो प्रयोग था, एक्सपेरिमेंट था, वो था अपने पास में डिस्चार्ज ट्यूब। उस डिस्चार्ज ट्यूब्स को लेकर इसके बारे में बहुत कहानियां चली हैं। अच्छा, इसको अपने एक और बात कहते हैं, तो यहाँ पर इसकी जो डिस्कवरी एक्सपेरिमेंट से हुई वो था अपने पास में कैनाल रे ट्यूब। ठीक है, अच्छा, ये किसने डिस्कवर किया, तो ये डिस्कवर किया था जे जे थॉमसन। कौन था, यानी कि डिस्कवर्ड बाय जे जे थॉमसन। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन नेम है, यानी इलेक्ट्रॉन का जो नाम दिया गया, जो इलेक्ट्रॉन नेम है
वो नेम गिवन है बाय स्टोनी, यानी कि जो नाम इलेक्ट्रॉन नेम जो है वो किसने लिया, स्टोनी ने लिया। अच्छा ये ट्यूब वाला प्रयोग क्या था, क्या एक्सपेरिमेंट था, वो भी सुन लो। अपने पास में एक ऐसे करके एक ट्यूब है, इस ट्यूब में अपने पास में दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, और ये इलेक्ट्रोड जो है वो हाई वोल्टेज इधर की ओर नेगेटिव पार्ट आ गया, इधर की ओर पॉजिटिव पार्ट आ गया। इस नेगेटिव को अपन ने बोल दिया कैथोड, और इसको क्या बोल दिया, एनोड बोल दिया। ठीक है, और इसमें हाई वोल्टेज, ये हाई वोल्टेज हाई वोल्टेज वोल्टेज माना गया लगभग 10,000। ठीक है, इसके आसपास इसका वोल्ट लिए गए। जब इसको अपन ने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी पास किया इससे, तो देखा गया कि यहां से कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं, और वो किसकी ओर जाते हैं, एनोड की ओर मूव कर रहे हैं। किसकी ओर मूव कर रहे हैं, एनोड की ओर। ठीक है, अच्छा इस एनोड में पता कैसे लगी ऐसे कुछ पार्टिकल्स जा रहे हैं, तो इसके पीछे की ओर फ्लोरेसेंस यानी कि चमकीली प्रदीप्त, प्रकाश प्रदीप्त एक प्लेट लगा दी गई, जो कि बनी हुई थी जिंक सल्फेट की, जो कि इस जैसे इस प्लेट से टकराने पे वहां से चमक उत्पन्न होती है। जनरली अपन बात करें आजकल मच्छर मारने के लिए इस रैकेट आता है, वो रैकेट जैसे ही मच्छर से टकराता है वहां पे एक स्पार्क होता है स्मॉल सा, यानी वहां पे एक लाइट यानी प्रदीप्त होती है, वो वाला ही यहाँ पे अपने जैसे उसकी तरह ही मान लेते हैं कि यहाँ पे एक प्लेट लगाएगी, जैसे ही ये इस पे जाके टकराते थे, टकराने पर यहाँ पे क्या उत्पन्न होती थी, चमकीली लाइन यानी कि लाइट उत्पन्न होती थी। उस चमकीली लाइट से ये पता लगाया गया कि यहाँ से कुछ चीजें चल रही है, वो चलकर इस प्लेट से क्या हो रही है, टकरा रही है। अच्छा एक चीज और था, ये अपने पास जो एनोड था, ये एनोड जो था इसमें बीच बीच में गैप थे, उन गैप से क्या होती थी कि ये लाइट पास होती थी। ठीक है, और वो जाके ये कुछ पार्टिकल्स थे, इनविजिबल पार्टिकल्स थे जिनको देखा नहीं जा सकता था, वो पार्टिकल्स जाके इस पे टकराते, टकराने पे वहां पे चमकीली यानी कि लाइट यहाँ पे क्या होती, उत्पन्न होती थी। तो यहाँ से देखा गया कि कोई पार्टिकल है जो किससे निकल रहा है, कैथोड से निकल रहा है, और किस पे जाके टकरा रहा है, एनोड की पीछे लगी हुई प्लेट से टकरा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने कुछ चीजें डिस्कस की। पहला पॉइंट था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किसने डिस्कवर किया, तो वो जे थॉमसन ने डिस्कवर किया। अच्छा इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया, स्टोनी ने। इलेक्ट्रॉन जो नेम है इट्स गिवन बाय स्टोनी। ठीक है, ये स्टोनी के द्वारा दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अपन डिस्कस करें। टूटना, ठीक है। अब अपने पास में बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन से लेकर और क्या क्या कहानियां हैं वो भी बता देता हूं। देखो डिस्कवर बाय जे थॉमसन। अच्छा इसका नेम गिवन बाय, नेम किसने दिया, स्टोनी ने। इसके अलावा इस पे चार्ज जो होता है ये नेगेटिव पार्टिकल्स कैथोड से निकल के जा रहा है, इसलिए इसको अपन ने क्या कह दिया कैथोड रेज भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, कैथोड रेज भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज जो होता है कैथोड से निकल रहा है, इसलिए इसको नेगेटिव चार्ज होता है। इसका वैल्यू क्या होगा चार्ज का, चार्ज का वैल्यू होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अच्छा कई जगह ये लिखा हुआ मिलता है 1.602, जैसे जैसे केमिस्ट्री डेवलप होती जा रही है, साइंस डेवलप होती जा रही है, वैसे वैसे कुछ चेंजेस भी आ रहे हैं, तो यहाँ पे कई बुक्स में ये भी लिखा हुआ मिलता है। अच्छा बात आती है कि चार्ज को कैलकुलेट किसने किया, तो वो था अपने पास में मूलिकेन, यानी इसको हिंदी में बोले तो मूलिकन बोलते हैं। यानी चार्ज के बारे में जिसने अपन को बताया था वो कौन था, मूलिकन था। कौन था, मूलिकन। और मूलिकन का भी कौन सा एक्सपेरिमेंट था, मूलिकन ने जैसे मान लो एग्जाम में या आईसीआर जो अपना सीयूटी एग्जाम होता है, सीयूटी 2S22
23 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 23 में क्वेश्चन आया था कि चार्ज किसने कैलकुलेट किया, मुलिकन ने कैलकुलेट किया, कौन से एक्सपेरिमेंट के द्वारा कैलकुलेट किया गया, तो वो उसको बोलते हैं ऑयल ड्रॉप, यानी कि इसको हिंदी में बोला जाए तो तेल बूंद प्रयोग के द्वारा। कौन से प्रयोग के द्वारा, तेल बूंद प्रयोग के द्वारा अपन पे इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो कैलकुलेट किया था किसने, मुलिकन ने। किसने किया था, मुलिकन ने। ठीक है, ये इसके बारे में बात होगी। दूसरी चीज है कि जब अपन इसको, जब ये गुजर रहा है तो इसके अंदर जो डिस्चार्ज ट्यूब थी अपने पास में, विसर्जन नलिका थी, उसके अंदर कई टाइप्स की गैसें भरी गई। अब गैसें जब चेंज कर करके देखा गया तो उसका जो E/m है, यानी अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन, E/m, E यानी चार्ज हो गया और m/ यानी क्या हो गया, मास। अब इसका चार्ज क्या हो गया अपने पास में, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 या 19, और इसका जो मास माना गया, मास क्या माना गया इसका, सॉरी, इसका जो मास माना गया वो था अपने पास में 9.1 इंटू 10⁻31। ये मान लो कि अपने पास में इसका जो चार्ज है वो कितना आ गया अपने पास में, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इसका E/m कैलकुलेट किया गया, तो E/m का जो वैल्यू निकल के आया वो निकल के आया अपने पास में 1.75 इंटू 10⁻11। अब ऊपर चार्ज है तो चार्ज का कुलाम आ जाएगा, नीचे मास है तो किसमें है ये, किलोग्राम में, तो नीचे क्या आ जाएगा इसका, किलोग्राम आ जाएगा। ठीक है, यानी अपने पास ये देखा गया कि E/m का वैल्यू जो है वो अपन जो डिस्चार्ज ट्यूब में ट्यूब में जो गैस यूज कर रहे हैं ना, उस गैस की नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। यानी कि इस ट्यूब में, इस ट्यूब में जो गैस भरी गई है, ये वैक्यूम है, इसका जो प्रेशर होता है ना, प्रेशर वो 10⁻³ के आसपास होता है, बहुत कम प्रेशर लिया जाता है, और इसमें कम प्रेशर पे जो गैसें भरी जाती है उन गैसों पर ये निर्भर नहीं करता है। ठीक है, कौन, E/m, यानी कि इसका जो मास है बहुत ही कम होता है। देख लो तुम लोग, इसका मास बहुत कम है। यानी आपको ये और ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन का E/m का वैल्यू डिस्चार्ज ट्यूब में यूज की गई गैस पर डिपेंड नहीं करता है, या गैस की नेचर पर डिपेंड नहीं करता। आप कोई सी भी गैस यूज कर सकते हो, हीलियम कर लिया, नियोन कर लिया, हाइड्रोजन कर लिया, सबके अंदर E/m का वैल्यू कितना रहेगा, 1.75 इंटू 10⁻11 होगा। आप डिवाइड करके देख सकते हैं। बताइए कोई दिक्कत है इसके अंदर। तो अपन ने बात की इलेक्ट्रॉन के लिए, डिस्कवरी किसके द्वारा की गई, जे थॉमसन के द्वारा। नाम किसके द्वारा दिया गया, स्टोनी के द्वारा। चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव। वैल्यू क्या होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि, और चार्ज किसने कैलकुलेट किया, मुलिकन ने। कौन से एक्सपेरिमेंट के द्वारा किया, ऑयल ड्रॉप यानी तेल बूंद प्रयोग के द्वारा। अच्छा, इसका E/m यानी कि चार्ज अपॉन मास जो होता है वो किस पे डिपेंड नहीं करता है, डिस्चार्ज ट्यूब में जो यूज की गई गैस पे डिपेंड नहीं करता है। उसका वैल्यू कितना होता है, 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम होता है। ठीक है, ये अपने पास कौन था, इलेक्ट्रॉन था। कौन था, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बाद में लगभग 18 सेंचुरी के एंड में अपने पास में ये आया कि थॉमसन ने ये कह दिया कि भाई साहब, अगर इस थ्योरी के द्वारा कि भैया अगर कोई नेगेटिव पार्टिकल है तो उसके साथ में कौन सा पार्टिकल भी होगा, पॉजिटिव पार्टिकल भी होगा। इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू अपने पास में एक और नया एक्सपेरिमेंट निकल के आया। एक नया एक्सपेरिमेंट निकल के आया, और वो एक्सपेरिमेंट था अपने पास में कि यहां से एक और सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर किया गया, और वो था प्रोटॉन। कौन था, प्रोटॉन था। प्रोटॉन यानी P+। इसको लेके, इसकी डिस्कवरी को लेके कहीं ना कहीं दिक्कतें चलती है। यानी ये किसके द्वारा डिस्कवर किया गया, तो डिस्कवर्ड बाय, यानी खोजकर्ता कौन है। अब वैसे देखा जाए तो खोजकर्ता, आपको ऑथेंटिक खोजकर्ता जो मिलता है वो गोल्ड स्टाइन मिलता है। चाहे गोल्ड स्टीन बोल दो, स्टाइन बोल दो, बात एक ही है। जनरली गोल्ड स्टीन या गोल्ड स्टाइन बोला जाता है। दूसरा पॉइंट आता है कि कई बार कई बुक्स में रदरफोर्ड भी मिलता है। ठीक है, जनरली अपने पास जो कहानी चल के आती है वो जो जिसने इसको फर्स्ट टाइम देखा था, या जिसके
सॉरी, तो तबीयत खराब है। जिसने इसको पहली बार देखा वो तो कौन था? गोल्डस्टाइन था। लेकिन इसके बारे में जो सारी कहानी एक्सप्लेन की गई वो साइंटिस्ट कौन था? रदरफोर्ड था। कौन था? रदरफोर्ड था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये इसकी डिस्कवरी के बारे में बात हो गई। अच्छा, बात आती है इसके बाद में इसका चार्ज। इसका जो चार्ज होता है ना भाई, चार्ज होता है इस पे पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज होता है इस पे? पॉजिटिव। और जिसका वैल्यू जो होता है ना दोस्तों, वैल्यू होता है वही पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, वहां पर नेगेटिव था, वहां पर क्या था? नेगेटिव था। यहां पर क्या है? पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है अपने पास चार्ज के बाद में। अगर इसको मास को लेकर बात की जाए तो इसका मास जो होता है वो होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, अगर मैं इसी को म्यू के अंदर डिस्कस बात करूं तो वो होता है 1.007 म्यू। ठीक है, ESU जो होता है अपने पास में, यानी मास को कैलकुलेट करने का सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट है, ठीक है, वो अपने पास क्या हो जाएगा? म्यू तो कितना हो जाएगा? 1.007 म्यू होता है। अच्छा, इसका E अपॉन एम का वैल्यू जो है, यानी कि चार्ज अपॉन मास जो होता है, इसका जो रेशियो है, यानी जो अनुपात है, वो डिस्चार्ज ट्यूब जो होती है, उस डिस्चार्ज ट्यूब में यूज की गई गैस पर डिपेंड करता है। देखो यहां से एक कहानी निकल के आ रही है कि इलेक्ट्रॉन जो था वो उस गैस पर डिपेंड नहीं कर रहा था। E अपॉन एम रेशियो उस गैस पर डिपेंड या गैस के नेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा था। लेकिन ये किस पे डिपेंड करता है भैया? गैस की नेचर पे डिपेंड करता है। अब उस डिस्चार्ज ट्यूब में अपन ने किसको यूज किया था? हीलियम को। अच्छा, प्रोटॉन नाम की वो चीज होती नहीं है। उसमें क्या होता है कि ये जो अपने पास में है, इस प्रोटॉन को अपन बोल सकते हैं कैनाल रेज, या इसी को बोल दिया जाता है अपने पास में एनोड रेज। उसमें क्या होता है कि ये ट्यूब है अपने पास में, ये इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं और ये अपने पास में एक ट्यूब है। ठीक है, अब इसमें यहां से जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं, अब वो गैस से टकराते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट गैस जो यूज की गई, वो सबसे जो गैस यूज की गई वो ली गई यहाँ पे हीलियम या हाइड्रोजन गैस को लेकर अपन डिस्कस करते हैं। अब मैंने हाइड्रोजन लिया, मान लो ये हाइड्रोजन ले लिया मैंने। अब हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन का ये न्यूक्लियस है जिसमें एक प्रोटॉन होता है और यहाँ पे क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये टकराने पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है और ये आयनाइज्ड हो जाता है। तो इसके पास केवल कौन बचता है? प्रोटॉन बचता है। ठीक है, तो ये देखा गया इस थ्योरी के थ्रू कि अपने पास केवल क्या निकल के आ रहा है? प्रोटॉन निकल के आ रहा है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो गया? निकल गया। यानी ये आयनाइजेशन है। और आयनाइजेशन से जो निकल के आया वो निकल के आया अपने पास में कैनाल रेज, जिसको आगे चल के क्या बोल दिया गया? अपने पास में प्रोटॉन। इसीलिए इसकी थ्योरीज को लेकर अपने पास में क्या चलता है? डिफ्लेक्ट चलते हैं, यानी कि डिफेक्ट चलते हैं, त्रुटियां चलती है। ये मान लो कि भ्रांतियां फैली हुई है कि किसने इसको डिस्कवर किया और किसने नहीं किया। तो यहाँ पर इसकी डिस्कवरी को लेकर जो कहानी चल रही है कि प्रोटॉन जो होता है वो डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टाइन। ठीक है, जनरली थ्योरेटिकली कहानियों में ये चलता है कि अपन ने किसने इसको डिस्कवर किया है? गोल्डस्टाइन ने डिस्कवर किया है। जबकि अपने पास में जैसे आरपीएससी हो गया, ये इसके कुछ एग्जाम्स हो गए, तो उन्हें एग्जाम्स के थ्रू देखा जाए तो इसको डिस्कवर जो है, कई बार एग्जाम्स में आए तो रदरफोर्ड ने बोला है, जबकि यूपीएससी वो सब किसको मान के चलती है? गोल्डस्टाइन को मान के चलती है। तो ये अपने पास में एक प्रोटॉन हो गया। प्रोटॉन पे चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसका वैल्यू कितना होता है? प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। यहाँ पर भी वही चलता है, 1.602 भी कोई बोलता है तो चलता है। इसका मास कितना होगा? 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg, या इसको अगर सबसे छोटा यूनिट में कैलकुलेट किया जाए तो वो कितना होता है? 1.007 म्यू के आसपास इसको माना जाता है। ठीक है, इसके बाद में एक और सब एटॉमिक पार्टिकल है इसके बारे में अपने यहाँ डिस्कस किया गया। ठीक है, वो पार्टिकल कौन सा है? तीसरे नंबर का पार्टिकल हो गया वो है न्यूट्रॉन। कौन है? न्यूट्रॉन है। अब भाई साहब न्यूट्रॉन की कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि न्यूट्रॉन जो है उसको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के काफी समय बाद में डिस्कवर किया गया, और उसको काफी समय लगा डिस्कवर करने का। उसका एक कारण था भैया, क्योंकि न्यूट्रॉन जो होता है ना वो न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल।
बोले तो उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन होता है, यानी ये न्यूट्रल पार्टिकल है। अब न्यूट्रल पार्टिकल होने के कारण ये इसमें टाइम लगा, क्योंकि वहां पर क्या होता है कि मान लो ये डिस्चार्ज ट्यूब है, अब यहाँ डिस्चार्ज ट्यूब में अपने पास यहाँ वैक्यूम लगा हुआ है। अब यहाँ पर इसके इस तरफ अपन ने इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा दिया मान लो। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन गुजरा तो वो किसकी, इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, तो वो किसकी ओर चला गया? पॉजिटिव की ओर। और अगर प्रोटॉन गुजरा तो वो किसकी ओर चला गया? नेगेटिव की ओर। यानी कि जब अपन ने इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाया तो उनमें डिफ्लेक्शन आ गया, ठीक है, यानी वो किसी एक की ओर, एक पर्टिकुलर चार्ज की ओर क्या हो गए? मुड़ गए, घूम गए, ठीक है। बट ये कैसा है? न्यूट्रल है। तो ये क्या हुआ? इस चार्ज से क्या नहीं हुआ? इस मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड से इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो न्यूट्रॉन की खोज में जो लगा वक्त है उसका कारण क्या है? इसकी उदासीनता है। क्या है? उदासीनता। अच्छा, ये डिस्कवर्ड बाय, यानी इसको किसने खोजा? तो डिस्कवर्ड बाय की बात करें तो इट्स चैडविक, जेम्स चैडविक। यानी इसका खोजकर्ता किसको माना गया? जेम्स चैडविक को माना गया। किसको माना गया? जेम्स चैडविक को, ठीक है बेटा। अच्छा, आगे बात करें, इस पे चार्ज क्या हो गया? चार्ज इसका वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया। इसका मास बात किया जाए तो मास की बात करें 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg, और इसी को अगर मैं म्यू में बात करूं 1.008 म्यू हो गया। अच्छा, एक्सपेरिमेंट क्या था? मास के बारे में और डिस्कस करेंगे अपन। एक्सपेरिमेंट क्या था कि क्या किया गया यहाँ पे? बेरिलियम की एक प्लेट ली गई, बहुत थिन प्लेट, ठीक है, और उस पे क्या कर दिया गया है? हीलियम का अटैक करवाया, हीलियम पार्टिकल्स का क्या करवाया? इसमें अटैक करवाया। तो देखा गया कि यार जब इनको करवाया जाता है ऐसा एक्सपेरिमेंट, तो यहाँ से एक नया पार्टिकल निकल के आता है जिसका एटॉमिक वेट तो कितना वो एटॉमिक नंबर तो कितना होता है? 6, और एटॉमिक वेट कितना होता है? 12। तो इनको जब ऐड किया 9 + 4 कितना होना चाहिए? 13 होना चाहिए। 13 नहीं आ रहा, 4 + 2 कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। तो ये तो सही आ रहा है, लेकिन यहाँ पे किसी ना किसी स्मॉल पार्टिकल जिसका कोई ना कोई वेट है उसको क्या हो गया? यहाँ से निकल रहा है। जब ये देखा गया तो ये स्मॉल पार्टिकल को जाते हुए देखा गया, तो उस स्मॉल पार्टिकल को, वो न्यूट्रल था, न्यूट्रल होने के कारण, देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जितने भी मेन जो टर्म्स हैं वो सारी की सारी ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज में दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूट्रोना, यानी कि न्यूट्रल होने की वजह से ही इसको क्या बोला गया है? न्यूट्रॉन बोला गया है। क्या बोला गया है? न्यूट्रॉन, ठीक है। अब बात करें अपन मास की, तो दोस्तों मास का ऑर्डर देखा जाए तो सबसे हेवी पार्टिकल जो है वो अपने पास में वो कौन है? न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन से हल्का पार्टिकल देखा जाए तो वो कौन है? प्रोटॉन है। और प्रोटॉन से हल्का पार्टिकल देखा जाए तो वो कौन है? इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, ये 1837 टाइम, यानी कि 1837 गुना भारी होता है। कौन? प्रोटॉन। किससे? इलेक्ट्रॉन से, ठीक है दोस्तों। तो ये अपने पास में इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो गए एटम के, कि एटम में कौन कौन से पार्टिकल्स पाए जाते हैं। जनरली अपने जो मेन मेन पार्टिकल्स है उनके बारे में अपन डिस्कस किया है। बाकी इसमें तो होने को आगे चल के जैसे साइंस आ रही है, केमिस्ट्री डेवलप होती जा रही है, बोसोन आ गया, मेसोन पार्टिकल्स आ गया, एंटी प्रोटॉन आ गया, पॉजिट्रॉन आ गया, ऐसे करके बहुत से पार्टिकल्स हैं। लेकिन जनरली जो अपने पास मेन पार्टिकल्स है वो 3 हैं। कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। खैर आपको इसके बारे में बहुत अच्छी खासी जानकारी होगी, लेकिन अपन को और भी जो स्मॉल डाउट्स होते हैं, छोटे छोटे डाउट्स जो होते हैं, उनके बारे में अपन ने डिस्कस किया है। आगे चलकर अपन जैसे ही नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर अपन एटम के साथ में इसकी बहुत सारी थ्योरीज के बारे में बात करेंगे। एक चीज ध्यान रखना है, अपने मॉडर्न थ्योरी जो है वो अलग कहानियों को बयां कर रही है, जबकि अपने जो डॉल्टन थ्योरी जो थी वो आज प्रेजेंट टाइम में उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहा है, लेकिन उसकी बेसिक थ्योरी यही है, स्टार्टिंग थ्योरी जो है एटम को, वो कौन सी थी? डॉल्टन थ्योरी थी, जिसको अपन पढ़ते हैं। बाकी ये फेल मार चुकी है, अभी इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं रहा है। हाँ, 18th सेंचुरी के एंड तक इसका बहुत इंपॉर्टेंस था, ठीक है दोस्तों। तो ऐसी क्लासेस को और आप लोग इंजॉय कर सकते हैं। उसके लिए आपको सत्यार्थ कैरियर इंस्टीट्यूट का जो ऐप है उस पर आपको ये सारी क्लासेस अवेलेबल है, तो वहां से आप लोग पढ़ सकते हैं, अपनी जो भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको बूस्ट अप कर सकते हैं, ठीक है, जिसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दिया है। बाकी आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, सचेत रहें। धन्यवाद दोस्तों।